नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में एक सुपर पावर देश के एक बहुत ही ताकतवर थिंक टैंक ने S-400 पर एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में जो S-400 के बारे में कहा गया है, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद में विस्तार से एक एक करके हम इन बातों की जांच करेंगे कि ये सही है या नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस थिंक टैंक ने जो रिपोर्ट छापी है, ये इस विषय में है कि S-400 का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये काफी हद तक ओवर हाइप्ड है, यानी कि जो ये काम करता है उसे बढ़ा चढ़ाकर रूस बताता है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि S-400 पाकिस्तान के खिलाफ इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसको लेकर तर्क दिया गया है कि भारत S-400 सिस्टम को बॉर्डर पर तैनात ना करके दिल्ली, मुंबई जैसे जो शहर हैं उनकी सुरक्षा में लगाएगा, क्योंकि बॉर्डर पर अगर तैनात किया जाता है तो युद्ध के समय पाकिस्तान का पहला टारगेट होगा S-400। वो अपनी सारी ताकत झोंक देगा S-400 को तबाह करने में। ऐसे में इस थिंक टैंक के अनुसार भारत पहले जो स्वदेशी सिस्टम है उन्हें बॉर्डर पर तैनात करेगा और उसके पीछे S-400 को लगाएगा, ताकि अगर डिस्ट्रॉय हो भी तो भारतीय सिस्टम हो, S-400 बच जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट में कही गई है वो ये कि जो S-400 का सिस्टम है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटरेंस पर कोई भी फर्क नहीं डालता। पाकिस्तान की जो परमाणु हमला करने की क्षमता है उसमें S-400 की वजह से कोई भी कमी नहीं आने वाली। हालांकि ऐसा क्यों है, इसको लेकर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। अब बात कर लेते हैं एक एक करके कि ये पॉइंट कहां तक सही ठहरते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भारत S-400 को सेफ रखने के लिए बॉर्डर पर तैनात नहीं करेगा, इसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की तैनाती में लगाया जाएगा। तो मैं बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाल ही में खबर आ चुकी है कि जो S-400 की पहली सिस्टम होगी उसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, और हो सकता है कि या तो पंजाब में या फिर कश्मीर के अंदर इसकी तैनाती की जाएगी, जहां से ये न सिर्फ पाकिस्तान को कवर करेगा बल्कि लद्दाख में चीन तक ये वार कर सकेगा। वहीं इस रिपोर्ट में जो ये कहा गया है ना कि भारत इसलिए इसे बॉर्डर पर तैनात नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान इसे तबाह करने की पूरी कोशिश करेगा, तो मैं कहता हूं कि कर लो कोशिश। क्यों? क्योंकि S-400 पाकिस्तान की सीमा पर तैनात होकर पूरे पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसे सीज कर देगा। मतलब जो इसकी ट्रैकिंग करने की क्षमता है वो 600 किलोमीटर है, यानी कि 600 किलोमीटर में आसपास कोई भी चीज होगी तो ये बता देगा कि जी लड़ाकू विमान है, ये हेलीकॉप्टर है या फिर कोई ये दूसरा ड्रोन है। 400 किलोमीटर के एरिया में ये किसी भी टारगेट को मारकर गिरा सकता है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई परिंदा भी पर मारेगा तो भारत के कमांड सेंटर में S-400 बता देगा कि जी पाकिस्तान की फलानी जगह पर फलाने लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी है, बताइए कि उसे मारूं या नहीं। यानी कि ये भारत पर निर्भर होगा कि पाकिस्तान में लड़ाकू विमान उड़ेगा या नहीं। भारत युद्ध के दौरान हर एक लड़ाकू विमान को जैसे ही बेस से उड़ान भरेगा तुरंत मारकर गिरा देगा। ऐसे में S-400 पर अटैक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। वहीं जो आखिरी पॉइंट उठाया गया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट पर S-400 का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा चरस फूंक कर ये रिपोर्ट बनाई गई है, लेकिन ये तो बिल्कुल बकवास पॉइंट है। क्यों? क्योंकि S-400 तो इसलिए बनाया गया है जो अमेरिका की बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलों को मारकर गिरा दे। पाकिस्तान की गजनवी और बाबर जैसी जो घटिया मिसाइलें हैं उन्हें तो भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही मारकर गिराएंगे। S-400 तो बहुत दूर की बात है। तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेट तो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका है। और जो ये रिपोर्ट है ना, मैंने शुरुआत में बताया था कि एक सुपर पावर देश के एक बहुत ही ताकतवर थिंक टैंक ने छापी है। तो आप जानना चाहेंगे सुपर पावर देश कौन है? वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के ही थिंक टैंक ने ये रिपोर्ट छापी है, और इसका मकसद है कि जो इनकी जनता बेचैन हो रही है और डर रही है S-400 से, उन्हें शांत किया जाए। बस ये मकसद था। ये एक प्रोपेगेंडा रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट की सच्चाई बताना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब आप देखिएगा आने वाले एक हफ्ते में आपको ट्विटर पर ढेर सारी ऐसी ही रिपोर्ट की स्क्रीनशॉट मिलेंगी कि S-400 पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं डालता। ऐसे में अब आप उस प्रोपेगेंडा को समझ जाएंगे और उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। हालांकि अपने विचार इस रिपोर्ट के बारे में खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।